भारत माता की वंदे वंदे वंदे। वंदनीय मातृभूमि और पकड़ी दयाल के चैता के इस पावन धरती को प्रणाम करता हूँ। बड़ी संख्या में माताएं बहनें पीछे आई हैं, आपको भी प्रणाम करता हूँ। और आज इस चुनावी कार्यक्रम में हम लोगों के साथ हमारे पार्टी के एनडीए गठबंधन के तमाम नेतागण भी यहाँ उपस्थित हैं। आदरणीय भरत कुशवाहा जी संचालन कर रहे हैं। यहाँ आकाश गुप्ता जी जिला पार्षद, जिनका इतना बढ़िया भाषण हुआ। आपके लोकप्रिय जिला पार्षद, जिनको आप लगातार जिताते हैं, जिन्होंने अपने व्यवहार से आप सबका दिल जीता हुआ है, ऐसे हमारे छोटे भाई संतोष जी, पार्टी के महामंत्री बड़े भाई अशोक सिंह जी, जदयू के हमारे उपाध्यक्ष छोटे भाई अभिषेक जी, हमारी पार्टी के महामंत्री आदरणीय नागेंद्र बाबू, सुरेश बाबू, शिवपूजन पांडे जी, हमारे शिवहर लोकसभा के पालक पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई गणेश सैनी जी, हमारे छोटे भाई और मधुबन से चलकर आए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जिला के भाई नरेंद्र यादव जी, यहाँ उपस्थित पताही के उप प्रमुख हमारे छोटे भाई ओम प्रकाश जी, विकास जी, छायाकार पत्रकार मित्रों, पकड़ी दयाल चैता गांव के सभी नौजवान साथीगण, सभी मातृशक्ति, सुनीता जी से लेके बड़ी संख्या में महिलाएं आई हैं। मैं तो आज आपको इस सभा के माध्यम से आपको प्रणाम करना चाहता हूँ, आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपका आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे लगातार जिताने का काम किया है। और इस बार के अभी लोक आस्था का महापर्व छठी मैया का पर्व बीता है। हमारे लिए छठ मैया का व्रत बहुत बड़ा व्रत होता है, लोक आस्था का महापर्व कहते हैं। एक बार जयकारा लगाइएगा, छठी मैया की, छठी मैया की। ये लोक आस्था का महापर्व बीत गया, लेकिन लोकतंत्र का महापर्व 5 वर्षों में आता है। और ये लोकतंत्र का महापर्व 11 नवंबर को होने वाला है। और ये चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है, ये चुनाव केवल विधायक चुनने का चुनाव नहीं है, ये नया बिहार बनाने का चुनाव है, ये विकसित बिहार बनाने का चुनाव है, ये आत्मनिर्भर बिहार बनाने का चुनाव है। इसलिए भाई और बहनों, आज बिहार में जो एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो डबल इंजन वाली सरकार है, मैं केवल एक बात आपसे कहता हूं। कई मित्रों ने नीतीश कुमार जी के काम की चर्चा की। पूरी दुनिया में और पूरे देश में नरेंद्र मोदी जैसा कोई नेता नहीं है, और बिहार में नीतीश कुमार जैसा कोई नेता नहीं है। नीतीश कुमार जी ने 23,000 करोड़ के बिहार का बजट मात्र 23,000 करोड़ रुपया था जब नीतीश कुमार जी 20 साल पहले मुख्यमंत्री बने थे। ये 23,000 करोड़ के बिहार को नीतीश कुमार जी ने 3,17,000 करोड़ का बिहार बनाया। किसान भाइयों को जो किसान सम्मान निधि मिलता था, अब वो 6,000 से बढ़कर 9,000 रुपया मिलेगा प्रति वर्ष। सामाजिक सुरक्षा पेंशन 400 से बढ़कर 1,100 रुपया हो गया। हर घर को बिजली पहुंचाने वाली सरकार ने 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने का ऐलान किया, हमको मिल रहा है। ये सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार, एनडीए की सरकार, चुनौतियों को अवसर में बदलने वाली सरकार है।
आपदा को अवसर में बदलने वाली सरकार है। ये नरेंद्र मोदी की सरकार थी जिसने कोरोना काल में, कोरोना जैसी महामारी आई तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने 80 करोड़ भारतवासियों के लिए मुफ्त में अनाज देना शुरू किया। वो योजना आज तक जारी है और आगे भी जारी रहेगी। मातृशक्ति को मजबूत करने के लिए भाई और बहनों, पूरी दुनिया में सबसे बढ़िया मैनेजर जो है एक माँ को माना जाता है। एक माँ को कम से कम संसाधन दीजिए, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चे को पाल पोस के बड़ा करती, और उस माँ को, उस आधी आबादी को मजबूत करने के लिए नीतीश कुमार की सरकार ने 2,70,00,000 परिवारों को तय किया है कि हम सबको 10-10 हजार रुपया देने का काम करें। ठीक कहा आकाश गुप्ता जी ने, घोषणा की कि 2,70,000 परिवारों को 10-10 हजार रुपया मिलेगा, और घोषणा के 15 दिनों के अंदर 1,21,00,000 परिवारों को 10-10 हजार रुपया मिल गया। लगातार प्रक्रिया जारी है, और आप 10 हजार रुपया, कई लोगों ने, विपक्ष के मित्रों ने भ्रम फैलाना शुरू किया, तो सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है, और हम सब आपके सामने ये घोषणा भी करते हैं कि वो 10-10 हजार रुपया आपको बिजनेस शुरू करने के लिए नीतीश कुमार की सरकार ने गिफ्ट के रूप में दिया है। वो आपको लौटाने की जरूरत नहीं है, और आप इससे अच्छा व्यवसाय करेंगी तो आगे आपके खाते में 2 लाख रुपया और जाएगा। हम लोगों ने संकल्प किया है कि पकड़ी दयाल प्रखंड में भी डिग्री कॉलेज बनाने का काम करेंगे, और हमारी बेटी, हमारी बहन जिस साइकिल से स्कूल जाती है, जिस साइकिल से मैट्रिक और इंटर पास करेगी, उसी साइकिल से डिग्री कॉलेज में जाकर ग्रेजुएट भी बनेगी। और सरकार की योजना 50 हजार रुपया हर ग्रेजुएट बेटी को, हर ग्रेजुएट बहू को मिलने की है, वो योजना का भी लाभ मिलेगा। इसलिए भाई और बहनों, ये देने वाली सरकार है, ये गांव में रहने वाले गरीब किसान मजदूर की चिंता करने वाली सरकार है। भारत के प्रधानमंत्री ने और बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार के खजाने पर पहला अधिकार जो है वो आपदा पीड़ितों का है, वो गांव में रहने वाले किसान मजदूर भाइयों का है। इसलिए भाई और बहनों, ऐसी सरकार को लोकतंत्र के महापर्व में पूरे प्रचंड बहुमत के साथ कमल के सामने वाला बटन दबाकर 11 नवंबर को ईवीएम मशीन पर 2 नंबर सीरियल पर है, कमल के बटन के सामने, कमल के निशान के सामने बटन दबाकर प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए के उम्मीदवार को जिताने का काम करिए और नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाइए। देखिए, इसी सरकार ने भारत माला जैसी सड़क दी है। हम लोगों ने आपकी सेवा में पकड़ी दयाल में एएनएम कॉलेज की शुरुआत करवाया है। पकड़ी दयाल अनुमंडल में आने वाले समय में यहीं पे कोर्ट हो जाएगा, यहीं पर सारी व्यवस्था जो जिले में रहती है, कोर्ट की व्यवस्था, जज साहब यहीं बैठेंगे। यहाँ न्यायिक व्यवस्था भी पूरा तरह से उस यूनिट को भी स्थापित करना है। इसलिए पूरा संकल्प लेकर जाइए, मन बनाकर जाइए कि 11 नवंबर को हम सब लोग कमल के निशान के सामने वाला बटन दबाएंगे और एनडीए के उम्मीदवार को जिताने का काम करेंगे। इन्हीं बातों के साथ आप सबको फिर से धन्यवाद देते हुए, आपको बधाई देते हुए कि आप लोगों के बीच आकर आपका जो उत्साह मुझे मिल रहा है, देखने को मिल रहा है, आपका जो आशीर्वाद मिल रहा है, मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार की जीत पिछली सभी जीतों से बड़े अंतर से होने वाली, बड़े बहुमत से जीत होने वाली है।
बड़े अंतर से जीतने के बाद हम सबकी सरकार भी बनेगी, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे और विकास की योजनाओं को और तेजी से पूरा करने का काम करेंगे। इन्हीं बातों के साथ एक और घोषणा करनी है मुझे कि 5 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी का आगमन मधुबन विधानसभा क्षेत्र में मधुबन गौशाला मैदान में होने जा रहा है। आप सभी भाइयों से, माताओं बहनों से निवेदन है कि बड़ी से बड़ी संख्या में आइए, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी का भाषण सुनिए और उसका लाभ उठाइए। आप सबको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।